अब बृहस्पति उदय हो रहे हैं। आपकी जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति ग्रह शुभ फल देने वाला है तो आपको निश्चित रूप से ही धन का लाभ होगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी, संतान के रुके हुए कार्य हल होंगे और विवाह, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होगा। भाग्य आपका साथ देगा और बचत बैंक भी आपका श्रेष्ठ रहने वाला है। हरिओम दर्शकों, मैं आचार्य अश्विनी शर्मा ज्योतिष एंड हिंदू धर्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह अस्त चल रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है। बृहस्पति या शुक्र ग्रह के अस्त होने को हम तारा अस्त भी कहते हैं। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि कोई भी ग्रह अस्त कब होता है। जब कोई भी ग्रह अपने पथ पर घूमते हुए सूर्य के निकट आ जाता है तब वो अस्त हो जाता है। बृहस्पति ग्रह जब भी सूर्य से 11 डिग्री पीछे या आगे रहते हैं तब वो अस्त माने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब भी बृहस्पति या शुक्र ग्रह अस्त होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। यह समय जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सभी मांगलिक कार्यों के, शुभ कार्यों के कारक ग्रह हैं और शुक्र जो है वो हर प्रकार के सुख सुविधाओं को देने वाले ग्रह हैं। इसलिए जब ये दोनों ग्रह अस्त होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। बृहस्पति ग्रह जन्म पत्रिका में धन, संतान, ज्ञान, विवाह, भाग्य और लाभ के कारक ग्रह हैं। जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो इन सारी चीजों के सुख में कमी आ जाती है। अब बृहस्पति उदय हो रहे हैं। आपकी जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति ग्रह शुभ फल देने वाला है तो आपको निश्चित रूप से ही धन का लाभ होगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी, संतान के रुके हुए कार्य हल होंगे और विवाह, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होगा। भाग्य आपका साथ देगा और बचत बैंक भी आपका श्रेष्ठ रहने वाला है। आइए जानते हैं बृहस्पति उदय होते ही कौन कौन सी राशियां विशेष धन की प्राप्ति करेंगी, किनके विवाह के योग बनेंगे, किनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और किन्हें नौकरी या पदोन्नति की प्राप्ति होगी या व्यवसाय में जो है वो तरक्की की प्राप्ति होगी। जानते हैं। ये शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल सन 2023 को सुबह 3:19 पर उदय होंगे और 6 मई तक बृहस्पति ग्रह वर्गोत्तम भी रहेंगे। वर्गोत्तम का अर्थ है कि बृहस्पति नवमांस कुंडली में भी मेष ही राशि में 6 मई तक रहने वाले हैं, जिसका विशेष शुभ फल जो है वो मेष राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। मेष राशि या मेष लगन के लिए बृहस्पति ग्रह नवम और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव भाग्य का है, वहां पर बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, अर्थात अब भाग्य पूर्ण रूप से उदय होगा। जिन कार्यों को आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे वो अब उनका होने का समय आ गया है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने का पूर्ण योग बनेगा। यदि विवाह हो गया है तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। शिक्षा और संतान का सुख प्राप्त होगा। यदि आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आने वाला एक साल आपके लिए सर्वोत्तम है। पुत्र संतति की प्राप्ति होगी। बच्चों की शिक्षा, विवाह से संबंधित कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। रुके हुए सारे कार्य जो है वो हल होने वाले हैं। धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे और धन वर्षा होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं, जैसे लोहा, तेल, करियाना इत्यादि से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर है। लग्नेश मंगल और द्वितीय शुक्र पराक्रम के भाव में बैठ रहे हैं, अर्थात अपनी वाणी और अपने बल का, अपने पराक्रम का सदुपयोग करके आप विशेष धन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वालों के लिए द्वितीय घर में शत्रु राशि का मंगल है और द्वितीय जो है वो द्वादश भाव में बैठा है, अर्थात सोच समझकर बोलना ही हितकर रहेगा। आंखों की परेशानी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। बृहस्पति और मंगल की दृष्टि 8th हाउस पर है, इसलिए रिसर्च का काम करने वाले, आर्गूमेंट्स वाले प्रोफेशन जैसे लॉयर वगैरह, प्रवक्ता इत्यादि के लिए समय अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति सप्तम और दसम भाव का स्वामी हो करके एकादश भाव में बैठा हुआ है और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अर्थात जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका शीघ्र विवाह का योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी वो समाप्त होंगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका शीघ्र विवाह का योग बनेगा।
मंगल लगन में बैठकर सप्तम भाव को देख रहा है, जो कि वैवाहिक जीवन के सुख में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन 10 मई के बाद मंगल यहाँ से कर्क राशि में चला जाएगा और ये जो सारी समस्याएं चल रही हैं वो हल हो जाएंगी। 10 मेष बृहस्पति एकादश भाव में उदय हो रहा है। नौकरी व्यवसाय से संबंधित धन प्राप्ति के जबरदस्त योग बन रहे हैं। अपने पराक्रम का उचित उपयोग करके आप विशेष धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बचत बैंक श्रेष्ठ रहेगा और वैवाहिक जीवन के संबंधों में मधुरता आएगी। कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए बृहस्पति छठे और नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव भाग्य का है। भाग्येश दसम भाव में उदय हो रहा है। मकान वाहन आदि से संबंधित जो भी कार्य आप बहुत दिनों से सोच रहे थे वो अब सफल होंगे, अर्थात मकान वाहन खरीदने का योग बन रहा है, क्योंकि चतुर्थेश और लाभेश शुक्र स्वराशिगत एकादश भाव में विराजमान हैं। कॉस्मेटिक कपड़ों का व्यापार करने वाले, डेकोरेशन से संबंधित कार्य करने वाले, होटल, टूरिज्म या खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेष धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे उनको सरकारी नौकरी का पूर्ण योग बनता है। जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में है उनको उच्च पद की प्राप्ति का योग बनता है। कुल मिलाकर के बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए धन प्राप्ति और मान सम्मान प्राप्ति का योग बना रहा है। कर्क राशि वाले भाग्य में निरंतर उन्नति प्राप्त करने के लिए पीला पुखराज रत्न पहन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सिंह राशि में लग्नेश सूर्य भाग्य स्थान में राहु और बृहस्पति के साथ विराजमान हैं। भाग्य में उन्नति, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आने वाला एक वर्ष जो है आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छी संतति की प्राप्ति होगी। जिनके बच्चों की अभी तक शादियां नहीं हुई हैं उनके विवाह का भी बलवान योग बन रहा है। शनि सप्तम भाव में बैठकर 10 महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, जो कि वैवाहिक सुख के लिए बहुत बढ़िया है। शुक्र दसम भाव में स्वराशिगत बैठ करके मालव्य योग का निर्माण कर रहा है, जो कि नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत उत्तम है। होटल, टूरिज्म, खाने पीने से रिलेटेड व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए धन वर्षा का योग बन रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति का उत्तम योग बन रहा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के हल के लिए एक माणिक रत्न आप धारण कर सकते हैं। कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए बृहस्पति उत्तम फल देने की स्थिति में नहीं है। बृहस्पति चौथे और 7वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में लग्नेश बुध के साथ विराजमान है, जो कि स्वास्थ्य के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। शुक्र ग्रह नवम भाव में स्वराशिगत बैठे हैं, अर्थात भाग्य का आपको पूर्ण साथ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट या गोल्ड जो आपने पहले से खरीद के ले रखा हो उसमें अचानक लाभ की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या मानसिक तनाव आदि रोगों से बचें। स्वास्थ्य में लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है और वहां पर शनि की तीसरी दृष्टि है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के शीघ्र योग बनेंगे। जिनका विवाह हो चुका है उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही परेशानियां हल होंगी, अर्थात स्वास्थ्य में सुधार होगा। दूध, दही, डेयरी आदि का कार्य करने वाले या कपड़े का व्यापार करने वालों को विशेष धन लाभ की प्राप्ति होगी। नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में विराजमान है। सेहत का ध्यान रखें। सेहत से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यय की स्थिति अधिक रहेगी। दवाइयों पे खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट की प्राप्ति के लिए आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा का योग पाया जाता है। जिनके बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं उनके बच्चों के विवाह भी होंगे। जो लोग विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो भी उनके योग भी बन रहे हैं। मकर राशि या मकर लगन वालों के लिए बृहस्पति
12वें और तीसरे घर का स्वामी होता है, जो कि अच्छा फल नहीं करता है। मकर राशि वाले कलह क्लेश से दूर रहें, चाहे वो कलह क्लेश घर में हो या नौकरी व्यवसाय में हो। मकर राशि वालों के लिए वाहन, मकान आदि खरीदने का योग भी बनता है। कोई भी विशेष बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छे सलाहकार से सलाह लें, नहीं तो आपका निर्णय गलत हो सकता है। कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव यानी धन और आलाभ के भाव के स्वामी होते हैं तथा तीसरे भाव में विराजमान हैं। मेहनत से, अपने पराक्रम से कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों के लिए शनि लग्न में बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, अर्थात भाग्य में विशेष उन्नति की प्राप्ति होगी। रुके हुए कार्य हल होंगे, रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपको प्राप्त होते रहेंगे। नए नए रास्तों से धन आपके पास आगमन होता रहेगा। बचत बैंक श्रेष्ठ रहेगा। मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए बृहस्पति लग्न और दशम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव धन भाव में उदय हो रहे हैं। इनके लिए बहुत अच्छा शुभ योग बन रहा है। शनि की 7.5 के अशुभ फलों में भी कमी आएगी। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के योग बन रहे हैं। जिनका विवाह हो चुका है उनके वैवाहिक संबंध यानी दाम्पत्य जीवन के संबंधों में धन लाभ की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य ठीक बने रहेगा। चोट से थोड़ा सावधानी बरतें। कुल मिलाकर के 5 राशियां मेष, कर्क, सिंह, तुला और मीन राशियां, इनके लिए ये बृहस्पति का गोचर विशेष शुभ फलदायक है। अन्य राशियों को भी लाभ की प्राप्ति होगी। इन राशि वालों को स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, धन आदि से जुड़ी हुई सभी समस्याएं हल होंगी और धन वर्षा का योग पाया जाता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हरिओम।